एक लम्हे में कितनी यादें बन जाती हैं, मैं इतना हंसती हूँ आंखें भर आती हैं, मैनू इश्क तेरा ले डूबा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज नई रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। तो आज हम बनाएंगे चिकन मलाई कटलेट्स, जिसके लिए हमें चाहिए 2 आलू जो मैंने बॉईल कर लिए हैं और उनको मैश कर लिया है, और 100 ग्राम मैंने चिकन लिया है, उसको भी मैंने बॉईल करके नमक डाल के इसको श्रेड कर लिया। इसको हमने ज़्यादा नहीं करना, इसके सिर्फ इस तरह के ही पीसेस रखने हैं हमने, इसको ज़्यादा मैश नहीं करना। इसमें हम 2 चम्मच मलाई के ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्च है, धनिया है, इसमें मैं देसी घी 1 चम्मच ऐड करूँगी, और ये हमारे स्पाइस हैं। 1/2 टीस्पून इसमें नमक है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून ही कुटी लाल मिर्च है। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें मैश किए आलू ऐड करेंगे, चिकन, स्पाइस अपने सारे ऐड कर देंगे। आपने जो इसमें मलाई ऐड करनी है ना, तो वो आलू और चिकन ठंडा होना चाहिए, वरना ये मलाई जो है वो हमारी मेल्ट हो जाएगी। देसी घी हम इसमें डाल देंगे। देसी घी ऑप्शनल, अगर आपके पास है, डालने नहीं है तो कोई मसला नहीं। हरी मिर्च और हरा धनिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाला ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखें। अब हम इसके कटलेट्स बना लेंगे। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए दें। घर में अगर आपके कोई गेस्ट वगैरह आ जाएं तो उनको आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही, ये देखिए, मलाई की तरह बन गए हैं। अब हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। इसको ऐसे कर, इसी तरह हम सारे अपने कबाब बना लेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि बड़े भी बहुत शौक़ से इसको खाएंगे और पसंद करेंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस, डिशेस बना के दिखाऊं और आप इसको पसंद करें। ये देखिए, हमारे जो कटलेट्स हैं वो तैयार हो गए हैं। बस इन्हें हम 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, इतनी अच्छी खुशबू देसी घी और मलाई की आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ जी व्यूअर्स, मलाई कटलेट्स जो थे वो हमारे रेडी हो गए। इन्हें हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट दिया था फ्रिज में रखने के लिए। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। आप इन्हें बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं 10-15 दिन के लिए। जैसे कोई गेस्ट वगैरह आए तो आप फ़ौरन इसको निकालें और फ्राई कर लें। बहुत जल्दी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है ये। प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, फुल आंच ना हो आपकी। बस, बहुत अच्छी रेसिपी है ये,
बच्चों को आप लंच में बना के दे सकते हैं, चाय के साथ सर्व करें, जैसे भी आपका दिल करे आप इसको सर्व कर सकते हैं। साइड इनकी चेंज करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया। अगर ज़्यादा आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे तो इसके ऊपर जो ब्रेड्स काम लगे हुए हैं ना, तो ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे और इनका कलर अच्छा नहीं आएगा। इसकी दूसरी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया। बस थोड़ा सा और हम इनको फ्राई करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं हमने इन्हें देना। ये देखिए व्यूअर्स कितने मज़े के तैयार हुए हैं और इनका कलर देखिए कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको इसको अंदर से चेक करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना जूसी और कितना क्रंची बना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जे विछड़ियां दा फिर मेल दोबारा नहीं हुंदा, की समझाइए सजना ए ना नैण कमलियां नू।